Good morning, students of class 10th, subject Political Science, chapter 9th, J&K Reorganization Act 2019, and today's topic is provisions of this act, means J&K Reorganization Act 2019. स्टूडेंट्स, कल आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 370 पढ़ा कि कैसे ये आर्टिकल 370 बना, इसमें क्या क्या था, क्या स्पेशल स्टेटस, राइट्स, प्रिविलेज दी गई थी परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ J&K और J&K स्टेट को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद जो ये नया लॉ बना है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। प्रोविजंस का यहाँ मतलब है, प्रोविजन हियर मीन्स ए क्लॉज इन ए लीगल डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट विद इन एन एग्रीमेंट। तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन जो ये लॉ बना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कानूनी तौर पर, तो वो हम इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, came into effect on 31st October 2019. Union Territory of Ladakh will be without legislature and under direct control of President of India and shall be administered through a Lieutenant Governor. यानी कि जो लद्दाख है उसको अलग कर दिया गया J&K से। जब ये बिल बनी J&K Reorganization Act, इसके साथ ही लद्दाख रीजन जो था J&K का, उसको अलग करके अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसमें इसके दो रीजन्स हुए, लद्दाख लेह एंड करगिल। और जो इफ़ेक्ट स्टार्ट हुआ ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 31 अक्टूबर 2019 से, यानी कि अलग हो गया J&K से लद्दाख रीजन। तो इसका कोई लेजिस्लेचर नहीं रहेगा, यानी कि इसकी कोई अपनी स्टेट असेंबली नहीं होगी, क्योंकि स्टेट इलेक्शन यहाँ नहीं होंगे और ये अंडर डायरेक्ट कंट्रोल रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा इस यूनियन टेरिटरी का, तो वो चलाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये था अबाउट लद्दाख यूटी। तो नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। ये तो आपको पता ही है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K शैल हैव ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड शैल it will be under direct control of President of India, administrated through a Lieutenant Governor. The Legislative Assembly of J&K Union Territory shall have 107 seats, out of which 24 shall be reserved for the resident of park occupied J&K residents. और Lieutenant Governor can nominate 2 women member to the assembly। यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K ये भी अलग से एक यूनियन टेरिटरी बना, जो पहले स्टेट था अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुआ। इसके 2 रीजन हैं, जम्मू एंड कश्मीर। तो अब क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी इसकी, यानी कि आने वाले टाइम में इलेक्शन हो सकते हैं इसकी यूनियन टेरिटरी के। और जो सीट्स दी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो है 107। इसमें जो 24 जो सीट्स होगी वो 107 में से 24 जो सीट्स होगी वो रिज़र्व रहेगी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर से, यानी कि मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इन जगहों से माइग्रेट होकर रियासत जम्मू एंड कश्मीर में आ गए थे। तो उनके लिए जो भी सीटें रखी गई है रिज़र्व। साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 औरतों को भी नॉमिनेट कर सकता है इस यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली में। जो ये काम करेगी ये लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 5 years का होगा। The J&K UT shall have a ministerial council consisting of 8 ministers headed by CM। स्टूडेंट, जैसे दिल्ली यूटी का आपको पता ना, जो दिल्ली जो हमारी कैपिटल है दिल्ली, वो भी यूनियन टेरिटरी, वहाँ इलेक्शंस होते हैं यूनियन टेरिटरी। जैसे अरविंद केजरीवाल वहाँ बने हैं CM, वैसे यहाँ पर भी होगा। और 8 मिनिस्टर्स होंगे इसमें, मिनिस्टर्स साथ में CM होगा। तो देयर शैल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था अपर हाउस, असेंबली का अपर हाउस, तो वो नहीं होगा इसमें, सिर्फ
लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो भी 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो वैसा ही होगा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा। रिजर्वेशन, देयर शैल बी रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC एंड अदर एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इन बोथ द यूनियन टेरिटरी। जितनी भी रिजर्वेशन है जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स है फॉर रिजर्वेशन सिटीजन्स के लिए जो इंडिया में है, वो अब बराबर रहेंगे JNK यूनियन टेरिटरी के लिए भी, सेम वैसे ही लद्दाख के लिए भी। पहले होता था, चेंजेस थी, पहले रिजर्वेशन जो रूल्स थे वो अलग थे JNK के और जो बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया के, मगर अब सेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, वो सेम हो गई है। तो नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल टू बोथ JNK एंड यूनियन टेरिटरी। 106 सेंट्रल लॉज शैल बिकम एप्लीकेबल विद इमीडिएट इफेक्ट। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि 370 की वजह से स्पेशल स्टेटस मिला था JNK स्टेट को, सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस में ही लॉ बना पाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, JNK में इम्प्लीमेंट कर पाती थी, और बाकी सब्जेक्ट्स में जो फैसला लेती थी वो स्टेट असेंबली लेती थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट लेती थी JNK की। तो इतना कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का JNK पे नहीं था। तो अब क्या हुआ है, 370 के हटने के बाद जितने भी लॉज थे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे थे JNK में ड्यू टू 370, तो इसके हटने के बाद जो सारे लॉज है अब वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं JNK में, यूनियन टेरिटरी में। 5, द हाई कोर्ट ऑफ JNK शैल फंक्शन एज द हाई कोर्ट फॉर बोथ यूनियन टेरिटरीज। लद्दाख का भी जो हाईएस्ट कोर्ट रहेगा वो हाई कोर्ट ऑफ JNK रहेगा, और JNK यूनियन टेरिटरी का भी जो हाई कोर्ट है वो एज अ फंक्शन करेगा हाईएस्ट कोर्ट बोथ द यूनियन टेरिटरी। रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, out of 6 Lok Sabha seat allocated to the S5 state of JNK, 1 will be allotted to Union Territory of Ladakh and 5 will be allotted to the Union Territory of JNK. पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, क्योंकि 6 आपको पता है 6 लोकसभा सीट्स थी JNK की, उसमें से अब क्या किया है, 6 में से 5 JK यूनियन टेरिटरी के पास रही है और 1 इसमें से लद्दाख को दे दी गई, यानी कि अब JNK के पास 5 पार्लियामेंट्री सीट्स है एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के पास 1 पार्लियामेंट्री सीट्स, यानी कि जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप के इलेक्शन होंगे, तो JNK से 5 सीटों पर और लद्दाख से 1 सीट पर कॉन्टेस्ट होगा। नंबर 7, मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स एज पर द फर्स्ट शेड्यूल सेक्शन 9 UT ऑफ JNK शैल हैव 4 मेंबर्स। तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो रखना पड़ेगा, उसमें 4 मेंबर्स रहेंगे, क्योंकि अपर हाउस अब पूरी तरह ख़त्म हो गया, अपर हाउस नहीं होगा JNK यूनियन टेरिटरी में, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इसके लिए अब जो इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसके तहत किया गया है कि सिर्फ 4 मेंबर्स रहेंगे एज ए मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, और उनको ये जो पार्टी रिप्रेजेंट जो MLAs जीत कर आएंगे वही इनको एलेक्ट करेंगे, इन 4 मेंबर्स को, और वो एक्ट करेंगे एज ए मेंबर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ प्रोविजंस है जो दिए गए हैं JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। जो ये नया लॉ बना है 370 को एबॉलिश होकर जो ये नया लॉ बना है JNK के लिए, उसमें ये चीज़ें दी गई जो अभी हमने डिस्कस की। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। तो कल से हम जियोग्राफी सब्जेक्ट उसके चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।